ये चुनाव आता है तो पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकल जाती है, इलेक्शन टूरिज्म पर निकल जाते हैं। इस सप्ताह के वीडियो में बात बड़ी होगी। बड़ी यानी बड़ी बड़ी रैलियों की, जनसभाओं की। बात शुरू करने से पहले एक सवाल। आप में से कितने लोग होंगे जो किसी नेता की रैली में शामिल हुए होंगे या झंडा लेकर उनके समर्थन में नारे लगाए होंगे? शायद बहुत कम लोग। फिर ये जो भीड़ नेताओं की रैली में आती है वो कहां से आती है? अगर आप नहीं जा रहे तो कौन लोग होते हैं? किसी एक पार्टी या रैली में नहीं, हर पार्टियों की रैली में भीड़ होती है। एक दिन पक्ष वाली पार्टी ने रैली की तो उतनी ही भीड़, दूसरे दिन किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने रैली की तो उतनी ही भीड़। ये कौन लोग हैं जो हर पार्टी के साथ हैं, किसी का भी झंडा उठाकर चलते हैं? मेरे मन में अक्सर ये सवाल आता था। आज इस सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश होगी, क्योंकि एक बार देश में फिर लोकसभा का चुनाव आ रहा है। कांग्रेस, भाजपा सहित कई राष्ट्रीय पार्टियों की रैली में यही भीड़ दिखेगी। कम से कम हमारे पास जवाब तो होगा। आइए इस सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। 3 दिसंबर को सभी चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। प्रचार, रैली जोरों पर है, यानी भाषण, वादे और रैलियां। एक शोध के अनुसार चुनाव के दौरान प्रत्याशी का खर्च 35% हिस्सा रैलियों में खर्च हो जाता है। आइए अब इस रैली की पीछे की कहानी या गणित को समझने की कोशिश करते हैं। एक शोध बताता है कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी का लगभग 35% हिस्सा रैलियों में खर्च होता है। अब सवाल है कि क्या इन रैलियों का, बड़ी जनसभाओं का, प्रचार का असर होता है? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी CSDS का एक रिसर्च इस महंगे सवाल का छोटा और सरल जवाब देता है, नहीं। अब सवाल इतना बड़ा है और जवाब इतना छोटा तो चलेगा नहीं। तो आइए इसकी वजह समझते हैं। साल 2022 में गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चुनाव के बाद इन राज्यों में लोक नीति ने एक सर्वे किया था। इसी के सर्वे में हमारे जवाब को विस्तार से समझा जा सकता है। यह शोध बताता है कि करीब 78% लोग तो किसी भी रैली या जुलूस में गए ही नहीं। यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी साल 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद लोक नीति ने सर्वे किया था, जिसका ऐसा ही कुछ परिणाम आया था। इस रिसर्च के इतने से खुलासे से आप हैरान हो रहे हैं तो अभी और रुकिए। चौंकाने वाली बात यह है कि 45% लोग तो इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले ही यह तय कर लेते हैं कि उन्हें किस पार्टी को वोट देना है, किस नेता को वोट देना है। अब सवाल है कि फिर इतनी भीड़ आती कहां से है? इसका सीधा और सरल सा जवाब है, नेताओं को भीड़ चाहिए। इसके लिए सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कहा जाता है भीड़ लाओ। चुनाव क्षेत्र के बाहर से भी लोगों को बसों में भरकर रैलियों में लाया जाता है। भीड़ आती तो जरूर है, मगर यह भीड़ वोटरों की कम ही होती है। पार्टी के प्रचार में कार्यकर्ता जुटते हैं, ज्यादातर पैसे लेकर पहुंचते हैं। लोक नीति की सर्वे यह भी बताती है कि पार्टी के पर्चे बांटने, पोस्टर चिपकाने, दान मांगने या प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए वोटरों की हिस्सेदारी नहीं होती। इसका पीछे का गणित समझना है तो ऐसा समझिए कि एक विधानसभा चुनाव में हर प्रत्याशी को 20 लाख से 40 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। छोटे राज्यों में खर्च की सीमा 28 लाख और बड़े राज्यों में 40 लाख रुपए तक की है। लोकसभा चुनाव में छोटे राज्यों में खर्च सीमा 75 लाख और बड़े राज्यों में 95 लाख रुपए तक है। अब ADR की रिपोर्ट बताती है कि इस घोषित चुनाव खर्च का लगभग 35% हिस्सा सिर्फ चुनावी रैलियों में खर्च होता है। इस रिपोर्ट में प्रत्याशियों के खर्च का वह आंकड़ा आधार बना जो इन्हें जमा करना होता है कि आपने किस मद में कितना खर्च किया। अगर 35% को आंकड़े में समझे तो लोकसभा चुनाव में लगभग 35 लाख रुपए सिर्फ रैलियों में खर्च हो जाते हैं। इसमें स्टार प्रचार का खर्च अलग होता है। ADR के आंकड़े के मुताबिक भाजपा स्टार प्रचार की रैली में औसतन 4.8 लाख रुपए खर्च करती है, जबकि यदि स्टार प्रचारक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, तो आने जाने की सिक्योरिटी, रहने का खर्च इससे कहीं ज़्यादा होता है। प्रधानमंत्री का पद सरकारी है तो खर्च भी। खैर, हर लोकसभा चुनाव में रैलियों पर 500 करोड़ से ज़्यादा खर्च होता है। पार्टियां खर्च सीमा को बढ़ाना चाहती हैं। लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर होता है। छोटे और बड़े राज्यों की सीटों को मिलाकर देखें तो खर्च सीमा के हिसाब से औसतन निकाला जाए तो प्रत्याशी 407 करोड़ से 515 करोड़ के बीच खर्च करते हैं। इसमें से 35% रैलियों का खर्च माना जाए तो तकरीबन 180 करोड़ रुपए रैलियों में खर्च होता है। यह सिर्फ घोषित खर्च है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सीमा खर्च करने के लिए इन्हें चुनाव के दौरान दी जाती है, उससे कितना ज़्यादा चुनाव के दौरान प्रत्याशी खर्च करते हैं। उसके हिसाब से आंकड़े आप अपने खुद से आकलन कर सकते हैं। करोड़ों का खर्च, भीड़ और बड़ी बड़ी सभाओं का असर आप इन आंकड़ों से आसानी से समझ सकते हैं। अगर इसे और बेहतर ढंग से समझना हो तो अगली बार किसी रैली में ऐसी भीड़ देखें तो ज़रा खुद टटोलने की कोशिश कीजिएगा। लोग कहाँ से कैसे आए हैं? अगर हर दिन कमाने खाने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो इस रैली से उनका पेट कैसे भर रहा है? सवाल ठीक से समझेंगे, जवाब खुद आपके सामने होगा। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।